प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसमें अपन डिस्कस कर रहे थे हर टॉपिक के 100+ क्वेश्चंस को। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं, राजस्थान की नदियां। तो सबसे पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं वो नदी कौन सी हैं भाई? सांबर झील के अंदर जो अपना पानी डालती हैं वो नदियाँ कौन सी हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? एक तो रूपनगढ़ नदी और दूसरी क्या है? मेंढा नदी नहीं है प्यारे बच्चों, ये क्या है? मेंथा नदी है। ये दोनों नदियाँ अपना पानी कहाँ पे डालती हैं? सांबर झील में। सांबर झील से क्या बनता है भाई? नमक बनता है। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न की। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। क्या प्रश्न है? सर्वाधिक विस्तृत जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है प्यारे बच्चों? वो नदी कौन सी है? बनास नदी। ठीक है, उद्गम कहां से होता है इस नदी का? राजसमंद से। बनास नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? राजसमंद से होता है। ठीक है, और कहां तक जाती है ये नदी? ये नदी जाती है सवाई माधोपुर तक। कहां तक विस्तार है इस नदी का? राजसमंद से लेके सवाई माधोपुर तक क्या है? इस नदी का विस्तार है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 की। अंतः प्रवाही नदी। अंतः प्रवाही नदी क्या होती हैं? वे नदियां जो कुछ दूरी पर बहकर और अपना पानी क्या है, जिन नदियों का पानी क्या हो जाता है, कुछ दूरी पर बहने के बाद समाप्त हो जाता है, भूमि के अंदर वो क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। उन नदियों को क्या कहा जाता है? अंतः प्रवाही नदी कहा जाता है। अंतः प्रवाही नदी कौन सी है भाई? यहाँ पे काटली नदी। ठीक है, काटली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सीकर में है खंडेला। सीकर में क्या है भाई? खंडेला। खंडेला की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों से काटली नदी का उद्गम होता है। और कहाँ तक जाती है? जब ये अपने पूर्ण बहाव के साथ आती है तो ये नदी जाती है राजगढ़, चूरू तक ये नदी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी से होता है? सेवर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है भाई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साबी नदी। प्रश्न संख्या 5 देखो, निम्न में से कौन सी आंतरिक अफवाह की नदी है? आंतरिक अफवाह की नदी कौन सी है प्यारे बच्चों? यहाँ पे साबी नदी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहले बात कर लेते हैं बागोर सभ्यता है कहाँ की। तो ये सभ्यता है बच्चों भीलवाड़ा जिले की। भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी? कोठारी नदी। और कोठारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? कोठारी नदी पर बांध बना हुआ है मेजा बांध। याद रखना है सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहां नदी का नाम दे रखा है और उसका उद्गम स्थल दे रखा है। ठीक है, यहां देखो भाई, साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से, ठीक बात है। काटली नदी खंडेला की पहाड़ियों से, यह भी ठीक है। बाणगंगा खमनोर की पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से नहीं निकलती बाणगंगा नदी, बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चों? बैराठ की पहाड़ियों से। बैराठ की पहाड़ियां कहां पे हैं? ये पहाड़ियां हैं जयपुर जिले में। सोम क्या है? बिच्छा मेड़ा, ये भी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वापड़ी या बामणी किस नदी की सहायक नदी है? बामणी नदी है कहाँ की बच्चों? ये नदी है बारां जिले की। बामणी नदी कहाँ की है? बारां जिले की। कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये है चंबल नदी की सहायक नदी। अनास एक तथा चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न। माही नदी की सहायक नदियां हैं दोनों की दोनों। कावास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? लूणी नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 11, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो गलियाकोट है कहां पे भाई?
गलियाकोट है डूंगरपुर जिले में। कहाँ पे है? डूंगरपुर जिले में। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? माही नदी के किनारे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है भाई? राजस्थान की अपन बात कर लेते हैं। यहां पे मैंने मान लिया कि ये अपना क्या है, राजस्थान। यहां उत्तर से और दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है बच्चों? ये नदी बहती है घग्गर नदी। घग्गर नदी। घग्गर नदी क्या है भाई? आंतरिक प्रवाह की नदी है। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा किस नदी को बोला जाता है भाई? बनास नदी को। ठीक है। भीमतल जलप्रपात अवस्थित है। भीमतल जलप्रपात कहां पे है भाई? मांगली नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। बिगोद त्रिवेणी संगम दे रखे हैं भाई, काफी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, डबल इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिगोद, बिगोद कहां पे है भाई? कौन सी नदी पे है? बनास, बेड़च और मेमाल। याद कर लो, बिगोद है BBM, बनास, बेड़च और मेनाल। राजमहल बनास, डाई और खारी। रामेश्वर घाट बनास, चंबल और सीप। और वेणेश्वर कौन सा है? सोजामा। वेणेश्वर संगम किस पे है? सोजामा, सोम, जाखम और माही नदियों पे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? माही की सहायक नदी कौन सी नहीं है भाई? जोजड़ी नदी। प्रश्न संख्या 17 देखो। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? जानापाव की पहाड़ियां चंबल, ठीक बात है। नाग पहाड़ लूनी नदी, ये भी ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ियां बेड़च और बिजराल पहाड़ियां बनास, ये ठीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? राजस्थान से होकर कौन सी नदी नहीं बहती भाई? रूपारेल बहती है, माही बहती है, लूनी बहती है, ताप्ती बहती है क्या? नहीं बहती। प्रश्न संख्या 19 क्या है? राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है? रुंडित नदी कौन सी है भाई? बाणगंगा नदी को। प्रश्न संख्या 20 देखो भाई। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो गलियाकोट कहां पे है? डूंगरपुर में माही नदी के किनारे क्या है? गलियाकोट। और गलियाकोट का क्या है? उर्स फेमस था, गलियाकोट का उर्स। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? बाणगंगा सेवर की पहाड़ियों से थोड़ी निकलती है। बाणगंगा कहां से निकलती है? बैराठ की पहाड़ियों से। बैराठ कौन से जिले में है? बैराठ है जयपुर जिले की पहाड़ियों को बोला जाता है। प्रश्न संख्या 22 देखो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सी नदी है भाई? काटली भी है, कांकनी भी है, मेंथा भी है, डाई नदी नहीं है। प्रश्न संख्या 23। वाकल, मेंथा और हथमती सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं भाई? ये हैं साबरमती नदी की। आगे चलो। परवन, निवाज और आहू सहायक नदियां किसकी हैं? ये हैं काली सिंध की। जवाई नदी किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? जवाई नदी बनाती है भाई, किसकी सीमा बनाती है? पाली एवं सिरोही जिलों की। आगे देखो। प्रश्न संख्या 26। राज्य के किस संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों से विभाजित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उदयपुर जिले का। राजस्थान की नदियों पर स्थित प्रमुख जलप्रपातों में से कौन से सुमेलित नहीं है? देखो भाई, चूलिया चंबल नदी का जलप्रपात है, चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल 100% करेक्ट बात। नेक्स्ट देखो।
भीमताल, मांगली नदी बूंदी, ये भी ठीक बात है। मेनाल, मेनाल नदी पे है और भीलवाड़ा में है, ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो तीनों के तीनों ही क्या हैं, सही हैं। आगे देखो प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, बताओ भाई। साबी नदी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्काश भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, चंबल बेसिन। प्रश्न संख्या 30, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित हैं? तो ये दोनों के दोनों किस पे हैं भाई, चंबल नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है, कौन सा जिला है भाई, डूंगरपुर जिला। आगे बात करें अपन, बजाज सागर बांध किस नदी पर है, माही नदी पर। प्रश्न संख्या 33, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? कुराल नदी का संबंध किससे है भाई, अभी जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसका पेपर आउट हुआ था, जो दिसंबर में आयोजित हुई थी, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न कुराल नदी वाला। कुराल नदी का संबंध किस जिले से है भाई, बूंदी से। आगे बात करें प्रश्न संख्या 34 की, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह है राजस्थान में ही सीमित है? वो नदी कौन सी है भाई, बनास नदी। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? वो नदी कौन सी है भाई, बाणगंगा नदी। प्रश्न संख्या 36 देखो, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? सांबर झील में कौन सी मिलती है, मेंढा नदी। आगे बात करें 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वाकल। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है, नदी दे रखे और सहायक नदी, तो बनास और सागी क्या है, सही नहीं है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? कामधेनु नदी मतलब वर्ष पर्यंत बहने वाली नदी, और वो नदी कौन सी है, चंबल नदी है। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नदी और सहायक नदी दे रखी हैं, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, गंभीरी मेसवा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 41, कांकड़ी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है भाई? कोटड़ी गांव जैसलमेर वाला, झुंझुनू वाला नहीं है भाई, कोटड़ी गांव कौन सा है, जैसलमेर वाला। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से अरब सागरीय है अफवाह तंत्र का उदाहरण है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र जोजड़ी है, बेड़च है, मेनाल है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लूणी, जोजड़ी, बनास की मेनाल, माही की बाणगंगा कहां से आएगी भाई? माही नदी तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है, यहां नीचे उल्टे यू आकार में, और ये नदी बाणगंगा कहां, जयपुर में बहती है, तो कहां से सहायक नदी हो जाएगी इसकी? तो ये बात जचने वाली नहीं है। चंबल और पार्वती, ये भी ठीक है। प्रश्न संख्या 44 देखो भाई, राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर क्या होगा, गोडवाड़ प्रदेश। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 45, ध्यान से देख लो भाई, 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? 56 पहाड़ियों का समूह है या 56 गांवों का समूह है? 56 मैदान किससे संबंधित है? माही नदी से। प्रश्न संख्या 46, बैराज, कोठारी और खारी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां तीनों की तीनों किसकी हैं रे? बनास नदी की। आगे देख लो प्रश्न, ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल नदी के बारे में सही नहीं है? देखो भाई, यह यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है जो 960 किलोमीटर लंबी है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बात।
मध्य भारत में स्थित नदी में ग्रेटर गंगा ड्रेनेज सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। यह राजस्थान राज्य से होकर बहने वाली नदियों में से सबसे बड़ी है, ये भी ठीक है। चंबल द्वारा यमुना के साथ इसके संगम तक कुल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। नहीं भाई, ये ठीक नहीं है। आगे देखो प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? सागी नदी। प्रश्न संख्या 49। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? नाम क्या है उसका? घग्गर नदी। आगे देखो, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित हैं? गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, बाकी कोटा बैराज भी है, जवार सागर भी है, राणा प्रताप सागर भी है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में है भाई? माही बेसिन में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है देखो ये वाला, ठीक है। आगे देखो प्रश्न संख्या 53। काटली नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है भाई? काटली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियाँ से। खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पे है बच्चों? ये हैं सीकर जिले में। आगे बात करें, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुख्य नदी दे रखी है और उसकी सहायक नदी, तो लूणी और खारी वाला क्या है? रिलेशन नहीं बैठता, बाकी तो ठीक है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 55। माही नदी का किनारा क्या कहा जाता है भाई? माही नदी के किनारे को कांठल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 56 देखो, यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे भाई? इसकी सहायक नदी सबसे पहले कौन सी आएगी? गुहियाकोट। उसके बाद कौन सी आएगी भाई? बांडी। बांडी के बाद कौन सी आएगी? सूकड़ी। और सबसे लास्ट में कौन सी आएगी? जवाई। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 57। भीमतल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर क्या होगा? मांगली नदी पर। याद कर लेना भाई इस चीज को, भीमतल जलप्रपात इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी पे है? मांगली नदी पर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से कौन उटंगन नदी भी कहलाती है? उटंगन नदी किसको बोला जाता है? गंभीरी नदी को। आगे बात करें, अरवारी लसवारी नदी का उद्गम कहां से होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाम भी नहीं सुने होंगे आपने। अरवारी लसवारी नदी का उद्गम थानगाजी के पास सकरा बांध से। आगे देखो प्रश्न संख्या 60। किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? गोमती। आगे देखो प्रश्न संख्या 61। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहले बता चुका हूं, चंबल नदी सबसे लंबी नदी है। आगे बात करें, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? अर्जुन ने भाई बाण मारा था और उससे क्या आ गया था? बैराट की पहाड़ियों के अंदर पानी आ गया था, तो उस नदी को क्या बोला जाता है? बाणगंगा नदी। पानी कहाँ जाता है? जो रामगढ़ बांध है जयपुर के पास, उसमें पानी जाता है इस नदी का। आगे बात करूं प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है? चंबल की सहायक कौन है भाई? बनास नदी। प्रश्न संख्या 64। राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है बच्चों? बनास नदी है। प्रश्न संख्या 65 देखो, वन की आशा बता चुका हूं भाई, बनास नदी को बोलते हैं। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा तो भाई चंबल नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक अंतर्देशीय नदी है जो महासागरों तक नहीं पहुंचती है? तो वो नदी कौन सी है भाई? घग्गर नदी। आगे बात करें प्रश्न संख्या 68 की।
खारी नदी और मिठाई नदी का संगम किस नदी को जन्म देता है? सही उत्तर क्या होगा भाई? बांडी नदी को। प्रश्न संख्या 69 देख लो। लूणी नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से सही हैं भाई? लूणी नदी का उद्गम स्थान नाग हिल्स है। लूणी बेसिन पश्चिमी शुष्क रेगिस्तान का एक हिस्सा है, ठीक बात है। बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी खारा बना रहता है और बाद में मीठा पानी हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है, ये चीज गलत है। और लास्ट क्या है? मूल में इसे सागरमती कहा जाता है, ये भी ठीक है। निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी हैं भाई? बनास नदी की। आगे देखो, राजस्थान की कौन सी नदी अरावली श्रेणी की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है? अभी बताया आपको, बनास नदी। प्रश्न संख्या 72। जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर किया गया है। कौन सी नदी पे? गोमती नदी पे। निम्नलिखित शहरों का मिलान उनकी संबंधित नदी के साथ कीजिए भाई। रणकपुर। रणकपुर कहाँ पे है भाई? रणकपुर है मंथई। रणकपुर का संबंध किससे है? रणकपुर का संबंध है मंथई से। बनास। बनास का संबंध किससे है भाई? बनास का संबंध किससे है? या टोंक का संबंध किससे है भाई? टोंक का संबंध है बनास नदी से। ठीक है, मिला लो इसको। क्या होगा? फर्स्ट में बी, सेकंड में ए, ठीक है। थर्ड में क्या आएगा भाई? अजमेर। अजमेर में कौन सी? लूणी। और भीलवाड़ा की कौन सी? कोठारी नदी। तो 3 में डी और 4 में क्या आ जाएगा? सी। मिला लेना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानों का हिस्सा नहीं है? सही उत्तर क्या होगा भाई? लूनी बेसिन। निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में केवल एक नदी है? तो वो कौन सी है? बाणगंगा नदी प्रणाली। प्रश्न संख्या 76। लूणी नदी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? अजमेर जिले से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 77 है। काली सिंध नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? ये पड़ती है बिंदा गांव झालावाड़ के पास में। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? ठीक है, यह देख लेना भैया आप। राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध स्थित है? बिसलपुर बांध कौन सी नदी पे है भाई? बनास नदी पे। प्रश्न संख्या 80 देखो। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई किसकी सहायक नदी है बच्चों? लूणी नदी की। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 81। लूणी बेसिन की ओर किस नाम से जाना जाता है? लूणी बेसिन को क्या बोलते हैं भाई? गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से। प्रश्न संख्या 82। राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? माही बनाती है भाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा की। नेक्स्ट प्रश्न 83। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? चंबल नदी बनाती है कोटा और सवाई माधोपुर जिलों की। आगे देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदी है। सही उत्तर क्या होगा? लूणी और अनास क्या है? सही नहीं है। प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सोम और माही वाला। राजस्थान का बांकली बांध किस नदी पर है भाई? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ लो। बांकली बांध किस नदी पर है? बांकली बांध है सूकड़ी नदी। सूकड़ी नदी कहाँ की है बच्चों? ये है जालोर की। जालोर का दुर्ग मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। वो कौन सी नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे।
आगे बात करें प्रश्न संख्या 87 की। वेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है। वेणेश्वर वाली तो ट्रिक बताई थी मैंने, क्या बताई थी? सोजामा, सोम हो गई, जाखम हो गई और माही हो गई। ठीक है, बनास थोड़ी आती है इसमें, बिल्कुल नहीं आती। आगे बात करें प्रश्न संख्या 88 की। देखो भाई 88 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। अजमेर जिले में कौन प्रवाहित नहीं होती भाई? खारी, डाई, मासी नदी ये तो नहीं होती, बनास होती है। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। वो नदी कौन सी है? कांकड़ी नदी। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है। जवाई कौन सी भाई? पाली शहर बसा हुआ है जवाई नदी के किनारे। पाली और सिरोही की तो सीमा बनाती है जवाई नदी। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 91, राजस्थान के किस प्रदेश में बीड़ मिलते हैं। बीड़ भूमि कहाँ पाई जाती है भाई? चंबल बेसिन के अंदर पाई जाती है। प्रश्न संख्या 92, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। द्रव्यवती नदी वसुंधरा राज्य का अहम प्रोजेक्ट कौन से जिले में? जयपुर जिले में। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न भाई काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नदी वाले चैप्टर से। नदी और उनका उद्गम स्थान आपको याद करके जाना है, नदियां और उनकी सहायक नदियां वो भी आपको याद करके जानी है। प्रश्न इस तरीके से बनते हैं, बनास खमनोर की पहाड़ी ठीक बात है, बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से ठीक है, काटली खंडेला की पहाड़ी से ठीक है, काकड़ी नदी कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से ये ठीक नहीं है। आगे देखो भाई, सोम और जाखम नदियां नदी की सहायक नदियां हैं। सोजा माँ सबको पता है, माही नदी की सहायक नदियां हैं, ट्रिक मैंने बताई थी आपको। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंतर्देशीय नदी है। अंतर्देशीय नदी कौन सी हो गई भाई? कातली नदी। प्रश्न संख्या 96 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिमी बनास। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए भाई, सुमेलित करने वाला प्रश्न है, क्या होगा? लूणी नदी। लूणी किससे मैच खाती है? सागी। लूणी किससे मैच खाती है भाई? आगे बात करें, माही नदी। माही किससे मैच खाती है भाई? माही मैच खाती है चाप से। प्रश्न मिस प्रिंट है भाई, ये मिस प्रिंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रश्न संख्या 98, निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश कौन सा हो गया भाई? लूणी बेसिन। आगे देखो प्रश्न संख्या 99, लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है भाई? रंगाई और छपाई उद्योग है, उसका पानी लूणी नदी के अंदर निकाल दिया जाता है, जिससे लूणी नदी क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। और लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो भाई, बेड़च नदी गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, गंभीरी नदी जावद की पहाड़ियों से, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से, माही नदी खमनोर की पहाड़ियों से, ये ठीक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये 100+ क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है ये अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर PDF चाहिए इनकी तो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी जितने भी वीडियो लेक्चर हैं सब की PDF मिलेंगी। तो धन्यवाद साथियों, जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।